हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने इंग्लिश कोर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं। बिल्कुल आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। मैं आज आपको जो बताने वाला हूं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, जहां पे मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। आपको ये पता होना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का, यानी कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर से रिलेटेड कितने मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी आप लोगों का क्लास 12 का इंग्लिश कोर का। तो एक एक क्वेश्चन का आपको बेहतरीन तरीके से देखना है और याद रखिएगा। अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी जस्ट आप लोगों को कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि आज जो मैं सेशन बता रहा हूं इस सेशन से रिलेटेड 7 मार्क्स का आपके पेपर में, कितना मार्क्स का सर? 7 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगी। तो आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों का 7 मार्क्स हमारे मुट्ठी में आ जाए, हमारे रिजल्ट में काउंटिंग हो जाए, तो बिल्कुल इस वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको देखना होगा, तब आपके 7 मार्क्स आपके पेपर में आ जाएगी। और आज जो ये क्लासेस है ना, ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो पर बने रहें और इसी तरह से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़े लिखे हो, आगे बढ़े। चलिए, मैं आज आपको जो बात करने वाला हूं ना, वो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे, यहां पे देखिएगा आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है क्या? मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड। क्या है मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड से रिलेटेड आपके पेपर में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछी जाएगी, जहां पे आपके याद रखिएगा 2 मार्क्स का आपसे पूछे जाएगी ऑब्जेक्टिव और याद रखिएगा 5 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पूछी जाएगी। कभी कभी 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है और 6 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव आता है। सब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगी एक, और एक मिलेगा आपको शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन। तो बिल्कुल आप लोग 7 मार्क्स का जो मैं क्वेश्चन अभी बताने वाला हूं मेरे लाल, याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन को आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों को यह क्लास कितना हेल्पफुल होगा यह भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना ऑनेस्टी के साथ स्टडी कर रहे हैं। यस या नो? चलिए, और एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, आप लोग थोड़ा सा भी अपना माइंड को खिसकाए नहीं कहीं तरफ। ऐसा नहीं है कि छठ पूजा आ रहा है तो पूरा ऐश मौज करेंगे, दीपावली आ रहा है तो पूरा ऐश मौज करेंगे, ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारे, क्योंकि आपका अगले साल ना आपको दीपावली भी मिल जाएगी, दुर्गा पूजा भी मिल जाएगा, जितना भी आपका फेस्टिवल है सारा का सारा मिल जाएगी। लेकिन यह समय आप लोगों को फिर जीवन में दोबारा लौट कर नहीं आने वाला है। इसलिए अभी 2-3 महीना जो बचा हुआ है, कोई फेस्टिवल, कोई मैरिज, कोई फ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड, कोई रिलेशन नहीं देखना है और आंखें बंद के टू द पॉइंट ऑफ स्टडी, सिर्फ स्टडी करना है। ठीक है, चलिए, ये जो स्टोरी है ना, मैं थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को। इसमें 2 छोटा छोटा स्टोरी है। देखिए, मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड है, इसमें 2 छोटा छोटा स्टोरी, एक है कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर, एक है वी टू आर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो दोनों ही बहुत ही रोमांटिक स्टोरी है। और जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन का मतलब मिसाइल क्लासेस के ऐप पे जो भी बंदा पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ना मैंने ऑलरेडी आप लोगों को थ्योरी लेक्चर प्रोवाइड कर दिया हूं। थ्योरी लेक्चर का मतलब अगर आपको समझ में आ जाएगा ना पूरा का पूरा थ्योरी लेक्चर, तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मेरे प्यारे, जो भी हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, आप बताइए क्या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जब मैं ऑब्जेक्टिव बताता हूं या सब्जेक्टिव बताता हूं आप लोगों को दिक्कतें होगी? नहीं होती है ना मेरे लाल। क्यों पता है? क्योंकि मैंने थ्योरी लेक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से बताता हूं। कोई भी बंदा का अगर थ्योरी लेक्चर माइंड में सेटअप हो जाएगी ना, वो जीवन में ना कभी भी कोई भी क्वेश्चन को रट्टा नहीं लगाते हैं। याद रखिएगा, कोशिश कीजिए कि रट्टा ना लगाएं और समझने की कोशिश कीजिए। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक कोर्स को बाय नहीं किया, प्ले स्टोर में जाए, मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, बहुत सारा कोर्सेस आएंगे। अगर आप सिर्फ इंग्लिश कोर का क्लास करना चाहते हैं तो इंग्लिश कोर्स के लिए स्पेशल क्लास अवेलेबल है। अगर इकोनॉमिक्स का क्लास करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स का है। अगर आप कंबाइंड करना चाहते हैं इंग्लिश और इकोनॉमिक्स दोनों, तो कंबाइंड भी क्लासेस है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर आर्ट्स से रिलेटेड है तो आप लोग मेरे लाल इस क्वेश्चन को ना, इस कोर्स को जरूर आप लोग बाय कीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारा फैसिलिटी है, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आप लोगों को क्लासेस प्रतिदिन लिए जाते हैं। ऐसा ना सोचे कि सर हम लोगों का तो 3 ही महीना बचा हुआ है, अब हम लोग कोर्स को ज्वाइन करके क्या मिलेगा। यही 3 महीना है। देखिए, एक स्टूडेंट को ना एक अपने सेशन में, जैसे क्लास 12 के सेशन में आप लोगों को 10 महीना समय दिया जाता है। कितना महीना? 10 महीना। 10 महीना में ना बंदा 6 से 7 महीना तक कुछ पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता है सीरियस नहीं होता है। लेकिन 6 से 7 महीना को एक तरफ रखा जाए और 3 महीना को एक तरफ रखा जाए, जब हम दोनों पर कंपेयर करेंगे ना, तो जितना पढ़ाई हम 7 महीना में नहीं कर पाए हैं उतना पढ़ाई हम 3 महीना में कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है मेरे लाल? पता है, क्योंकि हमारे अंदर जज्बा होती है, प्रेशर होता है,
चाप होती है, जिस कारण से हम डर के मारे हम लोग स्टडी करते हैं। अगर स्टडी नहीं करेंगे तो घर वाला क्या बोलेंगे, बाहर वाला क्या बोलेंगे, रिलेशनशिप क्या बोलेंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या बोलेंगे मेरे प्यारे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अंदर में रूम में बंद हो जाए और 3 महीना जम के तैयारी करें और हर एक उस घर पे मिठाई भेजी जाएगी जिस घर से हमें ताने दिए करते थे। बिल्कुल आप लोग क्या करें, इस कोर्स को जरूर बाय कीजिए और आर्ट्स से रिलेटेड इसको जरूर कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों का 3 महीना में आप लोगों का इतना सारा कंटेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड क्वेश्चन, जैसे मैंने ब्लूप्रिंट में आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन में बताता हूं, इसी तरह से यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग। 100% यही से क्वेश्चन छपेंगे मेरे प्यारे, जल्दी से आए और लेट ना करें। कोई दिक्कत होगी ऑलरेडी नीचे नंबर दिए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। तो मैं बात कर रहे थे इसमें दो छोटे छोटे स्टोरी है। और पहला स्टोरी जो है हम लोगों का याद रखिएगा, कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर। एक लड़की है जिसके बाल जो है पूरा रिस्ट कमर तक पूरा बढ़ा हुआ है। जब वो अमेरिका पढ़ने के लिए जाती है तो अमेरिका में कल्चर वहाँ का दूसरा है। वो भारत के रहने वाली थी लड़की, लेकिन वहाँ जाकर स्टडी करना चाहती है अमेरिका में। तो अमेरिका में जाने के बाद उनका देखते कल्चरल बहुत ही अलग है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्कूल कॉलेज हो तो लड़की को बाल को ना छोटा छोटा कर दिया जाता है लड़कों की तरफ। आप क्या करते हैं, लड़की देखकर तो हैरान हो जाता है, बोले कि नहीं, बाल काटने से कायर इंसान बन जाता है, डरपोक बन जाता है, मैं अपने बाल को नहीं काटने दूंगा। एक दिन क्या होता है, वो जिस दिन बाल कटवाने की दिन आती है स्कूल में, तो क्या करते हैं ना कि वो अपने डाइनिंग रूम पे चले जाते हैं और एक मेज के नीचे छुप जाते हैं। फिर उसको घिसा कर पकड़ के लाते हैं अथॉरिटी और उसके बाल को कट कर देते हैं और पूरा वो रोने लगती है। ये स्टोरी है। और दूसरा जो है बामा, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत के बारे में बताएगा बामा, जो बहुत ही रोचक वाली कहानी है। जब आप स्टोरी को समझेंगे ना तब आपको पता चलेगा रियलिटी में ये स्टोरी क्या है। चलिए मेरे क्लास में स्टार्ट करते हैं। बाकी आपकी ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ, स्टोरी अगर आपको पता होगा तब पढ़ने में और पढ़ाने में मजा कुछ और ही आएगा। पहला क्वेश्चन, हु ऑटोग्राफिकल एपिसोड आर प्रेजेंटेड इन द मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड। तो बताएंगे सर मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड जो है, पहला कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर का जो राइटर है वो है चिटकाला सा, और दूसरा जो है उसका राइटर कौन है, वी टूटार ह्यूमन बीइंग का राइटर है बामा, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया है मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, तो मेरे लाल याद रखिएगा चिटकाला सा एंड बामा, क्या हो जाएगा, चिटकाला सा एवं बामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 2, हु इज द राइटर ऑफ वी टूटार ह्यूमन बीइंग। आपसे पूछा गया ना कि राइटर बताइए थोड़ा सा कि वी टूटार ह्यूमन बीइंग का राइटर कौन होगी। तो ह्यूमन बीइंग का राइटर मैंने अभी जस्ट बताया क्या होगी, बामा। अगर आपसे पूछा जाएगा कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर तो हम लोग बताएंगे सर क्या होगी, तो बताएंगे चिटकाला सा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आता है। अभी जस्ट मैं इसी वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा सिलेक्टेड होगा, हूबहू एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में छप जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, विच कम्युनिटी डज बामा बिलोंग टू। बताएंगे सर अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी कास्ट का मतलब होता है सर छुआ छूत, याद रखिए छुआछूत के बारे में बताया गया था बामा का स्टोरी, ठीक है। और जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं मैंने आप लोगों को दोनों ही स्टोरी बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, व्हाट वाज बामा विक्टिम ऑफ। तो बताएंगे सर बामा जो थे वो क्या था, बोलेंगे सर जेंडर, उसके बाद वेलियंस एंड चाइल्ड अब्यूज। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कास्ट सिस्टम। इन ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा, बाकी सब क्या है रॉन्ग है। इन कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम मतलब वो लोअर कास्ट की थी जो बामा है, ठीक है। और उनसे काफी लोग छुआछूत करते थे, अनटचेबिलिटी करते थे, उनको देखते तो लोग बोले छी छी इसको हम घृणा करते इस व्यक्ति से। और बहुत ही रोचक वाली कहानी स्टोरी है, समझेंगे तो बहुत मजा आएगा। व्हाट अट्रैक्टेड बामा इनटू स्टडी। तो बताएंगे सर क्या होगी, मंकी। देखिए बामा जो है ना वो बहुत ही रोचक वाली लड़की थी। वो जब भी स्कूल जाती थी उसको घर से उसका हाउस, समझिए मेरे लाल, समझिए हाउस से उसका स्कूल की जो दूरी थी ना 15 मिनट का था। लेकिन उसका मम्मी, उनका मदर जो कहती है कि जब भी मेरा डॉटर, मेरा बेटी जब घर से निकलती है तो 15 मिनट का रास्ता उनको 30 मिनट लगता है। कितना मिनट, तो 30 मिनट लगता है, मिनिमम 30 मिनट। बोल पूछते हैं एक दिन कि ऐसा तुम इतना लेट क्यों करती है बामा। तो बोलते हैं कि मम्मी मैं ना जब भी रास्ते में जाती हूँ तो मैं कभी स्नेक, कभी सपेरा को देखता हूं, कभी मंकी को देखता हूं, तो कभी बोलता है मैं कुछ और देखता हूं, कभी मैं लायन को देखता हूं, कभी मैं स्टॉल जाते हैं तो स्टॉल में तरह तरह की मैं चीजें देखता हूं मामा। और कहते हैं कि जब मैं ये सब चीजें देखती हूं तो मेरे दिल में बहुत ही खुशी फील होता है और मैं देखते रह जाती हूँ। इस कारण से मामा मेरा क्या होता है 15 मिनट की जगह मेरे 30 मिनट लग जाते हैं। कौन कहती है, बामा, याद रखिएगा।
तो बताएंगे सर मंकी भी देखते हैं, और साइकिल जब वो रास्ते पे जाती है तो साइकिल का जो सर्कस होती है वो भी देखती है, और पोंगल ऑफरिंग भी देखती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 6 में, व्हाट इज द सोसाइटी हर्ट बामा? सोसाइटी हर्ट बामा क्या था? प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। याद रखिए, अस्पृश्यता, छुआछूत, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। वो चाहती थी कि कोई भी इंसान ना किसी से अनटचेबिलिटी ना करे, छुआछूत ना करे। सब इंसान हम लोग है, हम लोग को सब ने भगवान ने बनाया, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को सबको मिलजुल कर रहना है, लेकिन लोग हमसे घृणा क्यों कर रहे हैं? बामा इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हु इज बामास ब्रदर? बामा का जो ब्रदर नाम का था ना, याद रखिए अन्ना उसका एक भाई था, बड़ा भाई, तो बोलेंगे सर उसका भाई का नाम था अन्ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, हु टोल्ड बामा दैट अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम? वो बोलती थी नहीं कि भैया देखिए मेरे लाल, ये जो है ना हम लोग, बामा कहती है कि अनटचेबिलिटी जो छुआछूत है ना, एक तरह का एक क्राइम है। क्या है? क्राइम। तो किसको बोलती है? तो बोले हर ब्रदर, उसके भाई, किसको? अन्ना को। उसका भाई का नाम था अन्ना, याद रखिएगा, उसको अन्ना को बोलती थी। स्टोरी को समझिए तभी जाकर करने में मजा आएगा। हु टोल्ड बामा दैट एजुकेशन इज द ओनली वे टू अर्न ऑनर एंड डिग्निटी? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा अन्ना। क्या हो जाएगा? उसका बड़ा भाई था अन्ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। व्हाट वाज कॉमन बिटवीन बामा एंड चिटकासा? क्या डिफरेंट था बामा और चिटकासा? दोनों तो क्या है? राइटर है। एक है आपका कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, एक है वी टू आर ह्यूमन बींग। दोनों के राइटर के बीच में क्या डिफरेंट है ये आपसे पूछेंगे, तो बोलेंगे सर बिलोंग टू मार्जिनल कम्युनिटीज। ये तो बिल्कुल राइट हमें लग रहा है। विक्टिम ऑफ कल्चर डिस्क्रिमिनेशन, ये भी बिल्कुल सही है। स्ट्रगल बिकॉज ऑफ क्लास, ये भी बिल्कुल सही थे। एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, हु डिड बामा अर्न रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ हायर क्लास? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा टू बाय स्टडिंग हार्ड एंड अर्निंग फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास। वो हमेशा फर्स्ट आती थी। लोग कहते थे मुझसे तुम कितना भी छुआछूत कर लो, लेकिन मैं फर्स्ट पोजीशन पे आऊंगा क्लास में। इसी तरह से आप लोग भी करना है। कभी ना सोचें कि हम लोग लोअर कास्ट का है, कोई हायर कास्ट का है। कास्ट से कुछ नहीं होता है। एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी। आप लोग देखें ना, बेस्ट पॉलिसी। बस उसी तरह से आपको याद रखना है कि एजुकेशन है तो आप कितना भी गिरा हुआ कोई भी कास्ट ना रहे, आपको सब कोई सैल्यूट करेंगे। इसलिए आप लोग कास्ट पर ज्यादा ध्यान ना दें। अब मैं आपको लेके चलता हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सब्जेक्टिव जैसे क्वेश्चन में बता रहा हूं, बस आपको इसी तरह से लिखना होगा। आपको फाइनल एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आएगी। थोड़ा सा लोग टेंशन ना ले, ठीक है। When did the narrator experience untouchability? ऐसा क्यों बोल रहा है? अनटचेबिलिटी के बारे में, बामा की छुआछूत के बारे में क्या बताया था उन्होंने? When the narrator who was in the 3rd class, she had not yet heard people speak only of untouchability, but the curse of untouchability did exist in the society. She had already seen, felt and experienced. There were occasions when she felt humiliated by it. आपको इसी तरह से लिखना है। 3 क्वेश्चन में बता रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन को छाप लेना है। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आपसे पूछा जाएगा कि हु वाज अन्ना? अन्ना कौन था? तो कौन था बताएंगे अभी जस्ट मैं बताऊंगा। एल्डर ब्रदर था बामा का। what did he say to little Bama? Anna was elder brother of Bama. Bama narrated the inside of the street to her elder brother. Anna was not amused to her that he told her that there was nothing coming about it. The landlord belonged to a high class caste. The old man he done so the food could have been polluted. The landlord would not have accepted it. Anna told, Anna कहता है कि her that the people of their caste and no respect and dignity they can earn honor and dignity of they get education and knowledge. आपको इस तरह से लिखना होगा एग्जाम में। एक अच्छे छोटा हुआ अन्ना, व्हाट एडवाइस डिड ही ऑफर? देखिए इस जो अन्ना है आपको बताना अन्ना कौन है। तो मैंने अभी जस्ट बताया अन्ना कौन था। आपका अन्ना था, अन्ना वाज एल्डर ब्रदर ऑफ बामा and advised Bama to study with care and learn all that she could. जो अन्ना है वो एक बामा का एक एल्डर ब्रदर है और अन्ना हमेशा कहते थे किसको? बामा को, कि आप अपने पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें, अपना हार्ड वर्क करें अपने स्टडी पे। कौन कहता था? अन्ना। कौन है? तो एल्डर ब्रदर है बामा का। तो इसके बारे में आपको बताना है। अब मैं लेके चलता हूँ
अगला जो टॉपिक है आप लोगों का कटिंग टू माई लॉन्ग हेयर, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, हु इज द राइट ऑफ द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर का राइटर कौन है? मैंने अभी जस्ट बताया चिटकाला सा। क्या हो जाएगी? चिटकाला सा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए हु वाज चिटकाला सा, चिटकाला सा कौन था? बोले ए नेटिव ऑफ अमेरिका। मैंने अभी जस्ट बताया था वो भारत के रहने वाली तो थी, लेकिन अपने एजुकेशन के लिए, वो हायर एजुकेशन के लिए वो अमेरिका गई थी और वहां का कल्चर इंडिया के कल्चर से काफी अलग था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जब हम लोग मूव करते हैं कि हु अर्ड चिटकाला सा दैट हर हेयर वुड बी कट, तो बताएंगे सर याद रखिएगा क्या? जुडविन। क्या था? जुडविन। आप सोचेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स जुडविन क्या, लेकिन मेरे लाल एक बार आप लोग बताइए कि मैंने नहीं बताया जुडविन कौन था। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के एप्लीकेशन में जो पढ़ा है उनको पता है, ठीक है। Who did चिटकाला सा फिल इन द डाइनिंग रूम? जब डाइनिंग रूम हुआ चिटकाला सा, जब कटिंग हो रही थी लॉन्ग हेयर का, जब वो देख रहे थे कि अच्छा ये इंडियन गर्ल है, इसको कटिंग होना चाहिए, गर्ल किसका? तो बाल को कटिंग होना चाहिए और इसको कल्चरल अपनाना होगा अमेरिका का। तो उन्होंने देखा कि नहीं मेरा बाल तो मैं काटने नहीं दूंगी। वो की क्या करते हैं, डर से वह एक डाइनिंग रूम में जाते हैं और डाइनिंग रूम की जो टेबल होती है उसके अंदर घुस जाते हैं, जहां पे काफी ज्यादा क्या होता है उसको अनकंफर्टेबल महसूस होती है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है whom mother had told that covered only get their hair cut, तो बताएंगे सर इसका चिटकाला मदर क्या हो जाएगी? चिटकाला मदर। चिटकाला मदर जो है वो मम्मी कहती है कि जब भी मेरे बाल काटने के लिए आ रहे थे तो मेरे मम्मी की याद आ रही थी, क्योंकि मेरा कुछ भी तकलीफ होता था मेरे मम्मी तुरंत आ जाते थे। और हमारे यहाँ पे मुझे तकलीफ, जैसे मुझे बाल काटने का शौक नहीं है, लेकिन मुझे पकड़कर अथॉरिटी द्वारा काटे जा रहे हैं, ये मेरे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट डिड चिटकाला सा फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट? उसको कैसा फील हो रहा था जब उसको लॉन्ग हेयर को काटा जा रहा था? ऑपरेशन एंड विक्टिमाइजेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन में मूव करते हैं टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग हर हेयर व्हेन डिड चिटकाला सा हैड हरसेल्फ? जब उसको बाल को काटने के लिए जब वो अथॉरिटी जा रहे थे रूम के अंदर, तो वो कहाँ छुपी हुई थी? अंडर द बेड इन डार्क कॉर्नर। एक कॉर्नर पे चुपचाप इस तरह से बैठी हुई थी और डार्कनेस था, पूरा अंधेरा था। फिर भी जो अथॉरिटी है उनको पता चल गया कि यहाँ पे उसको पकड़ के घिसट कर उसके बाल को काट दिया गया था और वो पूरा रोने लगी थी। अब आते हैं सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हु वाज चिटकाला? ये क्वेश्चन 100% फाइनल में छपेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो हु वाज चिटकाला? चिटकाला वाज एन extraordinarily talented in the educated Native America who struggled against the prevailing discrimination against Native America. Indian girl suffered extreme indignity. She tried to maintain her identity and her distinct कल्चर, यानी वहाँ का कल्चर आप लोगों को अपनाना पड़ेगा। सी लाइक टू वेयर लॉन्ग एंड थिक हेयर बट द प्लेफिस हु एंड अदर ड्रैग्ड हर काट। दे टायर्ड हर फास्ट इन ए चेयर एंड, और उसको क्या किया है, जो मामा को पकड़ कर अथॉरिटी बाल को काटने से पहले उसको एक चेयर में पूरा बैठा कर उसको चारों तरफ रस्सी से पूरा लपेट दिया गया ताकि उसको हाथ पैर ना हिले। इतना वहाँ का कल्चर और यहाँ का कल्चर में बहुत फर्क है ना। वहाँ के लड़की का बाल देखिए अधिकतर क्या हो गया, कटिंग होता है छोटा छोटा। वाई वाज चिटकाला सा ट्रेडिंग व्हेन ही जुडविन टोल्ड हर दैट हर हेयर वुड बी कट शॉर्ट? और उसके जुडविन जो थे ना, जुडविन अब मैं बता दूं इसका एक फ्रेंड थी, यानी सहेली थी। कौन? जुडविन। तो इसको भी आप लोगों को अच्छी तरह से कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है हु डिड चिटकाला सा रिसेट द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर डिड सी सक्सीड इन सेविंग? याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको अच्छी तरह से लिख लेना है। जो खास करके हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं उन लोग को इस क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी, अपने कॉपी पर जरूर आप लोग छाप लीजिएगा। और एक बार जरूर बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसा फील हुआ है, और इंग्लिश से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, मैं आज आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आया था ना, 7 मार्क्स आपके पेपर में यहाँ से छपेगी। अगर इस क्वेश्चन को, जैसे मैंने थ्योरी लेक्चर बताया, थ्योरी लेक्चर समझ में आ गया है, और जो मैंने अभी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवाया है, अगर इतना सारा कर लेते हैं ना, 7 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक नया सब्जेक्ट में नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़े व्यस्त रहे।